इंजीनियर रहा करते थे। उनका नाम सौरभ था। अपने मधुर व्यवहार और आचरण के लिए सौरभ को पूरा गांव सम्मान देता था। इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से सौरभ बाबू बुलाया करते थे। सौरभ बाबू नजदीक के एक फैक्ट्री में मेंटेनेंस इंजीनियर की नौकरी किया करते थे। कैसे हो रघु काका, सब खैरियत तो है ना? सब अच्छा है सौरभ बाबू, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मुझे क्या होगा रघु काका, पूरे दिन काम, रात को आराम, 2 वक्त की रोटी और भगवान का नाम। एक अकेले आदमी की और क्या ही चाहत हो सकती है। बस इतने में ही जिंदगी खुशी खुशी बीती जा रही है। भगवान आपको हमेशा यूं ही खुश रखे सौरभ बाबू। बिल्कुल काका, हमने भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा तो भगवान हमारा क्यों कुछ बिगाड़ेंगे। रघु सौरभ बाबू के फैक्ट्री का गेटमैन था, जो फैक्ट्री के सभी अधिकारियों के लिए फैक्ट्री का दरवाजा खोलता और बंद करता था। सौरभ बाबू अक्सर रघु से दिन भर में एक बार मुखातिब हो ही जाया करते थे। सौरभ बाबू अपने घर में अकेले ही सारा कामकाज संभाला करते थे। बचपन से ही वे अनाथ आश्रम में पले बड़े और पढ़ लिखकर एक इंजीनियर बनने तक का सफर अकेले ही तय किए। सौरभ बाबू एक सभ्य इंसान थे। काका, कल आपने जो गीत बताया था उसे सुना मैंने। सच में बहुत ही प्यारे बोल हैं उस गीत के। अरे मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं काका, ये आपके अनुभव की ताकत है। सौरभ और रघु एक दूसरे से पूरी तरह घुल मिल गए थे। शायद रघु का साथ सौरभ का अकेलापन दूर करता था, लेकिन दूसरी तरफ सौरभ का रघु काका से बात करना उसके दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा था। सौरभ, एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या मिलता है इस 2 कौड़ी गेटमैन से बात करके? क्यों अपने ओहदे का स्तर इतना नीचे गिरा रहे हो? हाँ नीरज, मेरे लिए मेरा ओहदा मायने नहीं रखता, मेरे लिए इंसान मायने रखता है। जो भी इंसान मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है वो मुझे पसंद है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब जल्दी चलो, मैनेजर साहब ने बुलाया है, फैक्ट्री स्टाफ की मीटिंग होनी है आज। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। सौरभ जी, फैक्ट्री का सामान ठंडा करने के लिए नया बर्फ का बक्सा आया है। उस बक्से की जांच कर लीजिएगा कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं उस बर्फ के बक्से की जांच कर लूंगा। शाम के वक्त भी जब सौरभ अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था, तो उसने सुबह के ही भांति रघु से अपना व्यवहार निभाया। ठीक है रघु काका, कल मिलते हैं, फिर बाजार जाना है आज। सौरभ बाबू, कोई खरीदारी का काम हो तो आप मुझसे कह दिया कीजिए, मैं लेते आया करूंगा आपके लिए। अरे नहीं काका, मुझे बाजार जाकर लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना बहुत पसंद है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती खरीदारी के लिए। कोई बात नहीं सौरभ बाबू, कभी भी ऐसा कोई अवसर आए जब मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर काका, जरूर याद करूंगा। सौरभ के दोस्त उसका एक गेटमैन के प्रति इतना लगाव देखकर घर जाते वक्त उसके मजे लेने लग गए, उसका मजाक बनाने लग गए। चलो यार सौरभ, आज पार्टी नाइट है, तुम भी चलो हमारे साथ, खूब पार्टी करेंगे और साथ में मस्ती भी। नहीं, मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे चलो यार सौरभ, यकीन मानो यही है हमारा समाज। हमारे जैसे बड़े लोग सिर्फ पार्टी करते हैं और सिर्फ ऊंचे लोगों से ही मिलते हैं। अगर पार्टी करना ही हमारा समाज है तो मुझे ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं है नीरज, मैं अकेला ही खुश हूँ। अगले दिन दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था। सभी अधिकारी वर्ग फैक्ट्री के कैंटीन में खाना खाया करते थे। सौरभ भी कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से रघु ने आवाज लगाई। सौरभ बाबू,
आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए काका, क्या बात करनी है आपको? मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई थी, चखा तो बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए आपके लिए भी लेकर आया था खाने का डिब्बा। अरे नहीं काका, आपने इतनी क्यों तकलीफ ली बनाने के लिए? ये आप खा लीजिए, मुझे कैंटीन वाले खाने के लिए दे ही रहे हैं। आपको कम नहीं पड़ना चाहिए खाना। अरे नहीं नहीं सौरभ बाबू, नहीं ऐसा नहीं, मैंने अपना खाने का डब्बा अलग से लाया है, मैं उसे खा लूंगा, आप इसे खा लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ना, साथ में बैठकर खाते हैं। चलिए मेरे साथ कैंटीन में। नहीं 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 सौरभ बाबू, ये तो आपका बड़ा दिल है कि आप मुझे अपने बराबर बैठा कर खाना खाने के लिए पूछ रहे हैं, पर मैं माफी चाहूंगा सौरभ बाबू, क्योंकि इस फैक्ट्री में मेरे जैसे गेटमैन के खाने की जगह पीछे वाले कबाड़ गोदाम में है। अरे कुछ नहीं होता काका, आइए आप मेरे साथ, हम साथ में खाना खाएंगे। मैं बात कर लूंगा अगर कोई रोका टोका तो। सौरभ का रघु काका से बात करना उसके दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा था। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों शानो शौकत की मटिया पलीत कर रहे हो? तुमने उस फटीचर गेटमैन को कल तक तो मुंह लगाया था, आज साथ बैठाकर खाना भी खिलाने लग गए। तो क्या हो गया नीरज? मुझे इस सिलसिले में तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अरे भाई तुम एक इंजीनियर हो और ये मामूली सा गेटमैन, तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। ये बात तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आ रही है? बातें करनी है, साथ बैठना है तो अधिकारियों के साथ उठो बैठो ना यार, इससे जीवन में कुछ फायदा भी मिलेगा। अधिकारी लगे हाथ तुम्हें तरक्की भी देंगे। ये 2 कौड़ी का आदमी तुम्हें थोड़ा सा पनीर खिलाकर अपने वश में करना चाहता है। आज के बाद मेरे या रघु काका को लेकर तुम लोगों ने मुझे भड़काने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। दोपहर की बहस के बाद सौरभ के दोस्त उसे बिना बताए ही अपने घर वापस चले गए। उन सभी के मन में अब रघु के लिए नफरत भरती जा रही थी, जबकि सौरभ रघु को अपना एक हमदर्द माना करता था। थोड़ी देर बाद फोन बजा। हेलो, क्या सौरभ अस्पताल में भर्ती है? कैसे? कब? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सौरभ के अस्पताल में भर्ती होने की खबर धीरे धीरे उसके दोस्तों में फैल गई। सारे दोस्त मिलकर अस्पताल की ओर रुख किए। अस्पताल में जाकर देखा तो एक तरफ सौरभ बिस्तर पर लेटा हुआ है तो दूसरी तरफ रघु उसके लिए फल काट रहा था। रघु को देखते ही नीरज का पारा बढ़ गया। तो तुम इधर भी आ गए रघु। एक मामूली से गेटमैन हो पर तुम्हें दोस्ती अधिकारियों से ही करनी है। अरे अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो अपना काम ठीक से करो ना यार। यूं अधिकारियों के आसपास चक्कर लगाने से तरक्की नहीं मिलती है। छोड़ दो ये सब ख्याल और अपनी औकात में रहा करो। रघु बिना कुछ कहे अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहता है। तभी सौरभ ये सब सुनकर बोलना चालू करता है। अरे तुम लोगों को पता भी है कि मैं यहाँ इस अस्पताल में कैसे पहुँचा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है? तो मैं तो सिर्फ अपने ही मन की कहनी है और सुननी है। सौरभ क्या हुआ मेरे भाई? तुम इस अस्पताल में कैसे पहुँचे? जब सभी फैक्ट्री की छुट्टी होने पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब मैं उस फैक्ट्री में नए आए बर्फ के बक्से की जांच कर रहा था। गलती से उस बर्फ के डिब्बे का दरवाजा बंद होकर बाहर से लॉक हो गया था। उस बक्से की चाबी भी वहीं बाहर ही छूट गई थी। तुम्हें नहीं पता कि उस बक्से में कितनी ठंड थी। मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मैं बेहोश हो चुका था। अगर रघु काका वक्त पर मुझे नहीं देखे होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। क्यों रघु, तुम्हें कैसे पता चला कि सौरभ उस बर्फ के बक्से में बंद हो चुका है? नीरज बाबू, सौरभ बाबू हर रोज मुझसे बात किया करते थे, चाहे वो फैक्ट्री में आते वक्त हो या फैक्ट्री से जाते वक्त हो। लेकिन आज जब फैक्ट्री का दरवाजा बंद करते वक्त तक भी सौरभ बाबू मुझे नहीं दिखाई दिए तो मुझे यह बात बिल्कुल अजीब सी लगी। आज तक ऐसा बहुत कम हुआ था कि सौरभ बाबू फैक्ट्री आए हो और मुझसे मिले बगैर वापस चले गए हो।
इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार फैक्ट्री अंदर तक देखा हूँ। फैक्ट्री में जाकर देखा तो सौरभ बाबू बर्फ के बक्से में बेहोश पड़े थे। उसके बाद से यहाँ तक की पूरी जानकारी आप लोग जानते ही है। रघु की कहानी सुनकर सौरभ के दोस्तों में सन्नाटा छा चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लग गया था। रघु काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ओहदे में चूर होके ना जाने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया। ना जाने कितनी बार आपके साथ बदतमीजी करी। आज अगर आप ना होते तो हमारा दोस्त शायद जिंदा ही ना होता। मुझे आज समझ आ गया सौरभ हमेशा आपसे क्यों बात करता था। आप सच में बहुत भले इंसान हैं, बहुत अच्छे। रघु आगे कुछ न बोल सका, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी सौरभ ने कहा, नीरज मेरे भाई, मैं बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। मेरा ना कोई माँ बाप है, ना कोई मेरा परिवार है। मुझे तो तुम लोगों और रघु काका जैसे लोगों में ही अपना परिवार खोजना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं भी प्यार और अपनापन चाहता हूँ, इसलिए मिलने वाले लोगों में वो प्यार और अपनापन खोजता रहता हूँ। यही कारण है कि मैं समाज बनाने से ज्यादा रिश्ते बनाने में विश्वास करता हूँ। और अगर आज रघु काका को मेरी फिक्र ना हुई होती तो उस बंद हो चुकी फैक्ट्री में एक बर्फ के बक्से में बंद सौरभ को कौन खोजने आता। उस अनाथ का तो कोई अपना परिवार है भी नहीं। इसीलिए मैं रिश्तों को हमेशा सहज कर रखना चाहता हूँ। नीरज और बाकी दोस्तों को उनकी गलती का एहसास हो चुका था। सभी रघु के प्रति अब अपने व्यवहार को लेकर मन ही मन दुखी थे। सौरभ के साथ घटी इस घटना ने सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया था।